राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम आषाढ़ मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक परंतु नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास में बड़ पीपल को सींचने की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप पूरे आषाढ़ मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचते हैं, दियाबाती करते हैं, 5 परिक्रमा करते हैं, तो इससे संतान चाहने वाले को संतान, धन चाहने वाले को धन और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आज हम आषाढ़ मास में बड़ पीपल को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। वह 6-6 महीने बाहर काम करता था और फिर ही वह धन कमाकर घर लौटता था। घर में दोनों सास बहू रहती थी। दोनों सासू बहू माँ बेटी की तरह रहती थी। उनमें कभी कोई लड़ाई झगड़ा काम की वजह से नहीं होता था। उनके पड़ोसी और गांव वालों को भी यह अचंभा होता था कि दोनों सासू बहू माँ बेटी की तरह रहती है, कभी इनमें लड़ाइयाँ ही नहीं होती है। जब भी दलना, खांडना, पीसना, गेहूं, दाल आदि साफ करना होता तो दोनों सासू बहू मिलजुल कर काम करती थी। गांव में वे दोनों इसी बात के लिए प्रसिद्ध थी। गांव में जब भी सासू बहू में लड़ाइयां होती तो सब गांव वाले उन दोनों का उदाहरण देते थे। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। तब एक बार की बात है, सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने भोजन क्यों नहीं खाया? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आज से आषाढ़ का महीना लगा है। मैंने पूरे आषाढ़ मास में बड़ पीपल सींचने का नियम लिया है। मैं पूरे आषाढ़ मास में बड़ पीपल सींचने, पूजा करने, दियाबाती करने के बाद ही भोजन खाऊंगी। तो सास ने पूछा कि बहू, आषाढ़ मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचने का क्या फल मिलता है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आषाढ़ मास में बड़ पीपल को सींचने, पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। पति की उम्र लंबी होती है, अटल सुहाग मिलता है और दीर्घायु, आज्ञाकारी, स्वस्थ पुत्र पैदा होता है। सभी की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तब सास बोली कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को जरूर धारण करो। बहू, जब भी तुम बड़ पीपल के पेड़ की कहानी सुनो तो मुझे सुना देना। मैं तुम्हारे आषाढ़ मास के बड़ पीपल की कहानी सुनूंगी। इस तरह बहू आषाढ़ मास में स्नान आदि करके बड़ पीपल के पेड़ को सींचने लगी, पूजा करने लगी और कहानी अपनी सास को सुनाने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। जब आषाढ़ मास खत्म होने में 3 दिन ही शेष रह गए, तब एक दिन बुढ़िया पड़ोस में गई तो पड़ोस की औरतों ने बुढ़िया के कान भर दिए कि अरे बहन, तेरी बहू न जाने क्या टोने टोटके करती है, जो भरी दोपहरी में बड़ पीपल के पास बैठकर पूजा करती है, परिक्रमा करती है, तो कभी पेड़ों को गले से लगाती है, बड़ के पत्तों के गहने बना बना कर पहनती है। बहन, हमने तो कभी यह रीति रिवाज न देखा न सुना। बहन, तेरी बहू तो काला जादू करती है।
उस दिन बुढ़िया पड़ोस की औरतों की सिखाई सीख में आ गई। घर आते ही बुढ़िया अपनी बहू से लड़ाई झगड़ा करने लगी कि अरे करम जली, जब से तू इस घर में आई है घर की लक्ष्मी ही चली गई है। तेरे तो पग फेरे ही अशुभ हैं। तेरे आने से घर में अन्न धन की कमी आ गई है। हमसे अन्न देवता रुष्ट हो गए हैं। न जाने तू क्या टोने टोटके करती फिरती है। तू तो कलंकिनी है, तू तो करम जली है। तब बहू रोते रोते अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मेरे आने से लक्ष्मी जी चली गई है, तो अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी। आप मुझे बताइए कि लक्ष्मी जी मुझे कहाँ मिलेगी। तब सासू माँ बोली कि लक्ष्मी जी तो बीच समुन्दर में शेष नाग की शैया पर सोते हुए नारायण के पांव दबाती रहती है। तब बहू बोली कि सासू माँ, मैं अब लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी आऊंगी जब लक्ष्मी जी घर आ जाएगी, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जब सास और बहू का झगड़ा पड़ोसियों ने और गांव वालों ने सुना तो सभी कहने लगे कि अरे आज ये सासू बहू क्यों झगड़ा कर रही है, आज इनमें क्या हो गया। यह तो हमेशा माँ बेटी की तरह प्रेम से रहती थी। सभी गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। उधर बहू सासू माँ से आशीर्वाद लेकर घर से माता लक्ष्मी को लाने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते बहू गांव से बाहर घने वन में पहुंच गई। तब वन में उसे एक गाय मिली। तब गाय ने बहू से कहा कि बहन, तुम कहाँ से आई हो और अब कहाँ जा रही हो। तब बहू बोली कि हे गाय माता, मैं तो करम जली हूँ, मैं तो कलंकिनी हूँ। मेरी वजह से लक्ष्मी जी मेरे घर से चली गई है। मेरे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। अन्न देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। ऐसा मेरी सास ने मुझसे कहा। हे गाय माता, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय बोली कि बहन, अगर तुम्हें माता लक्ष्मी मिल जाए तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी। तब बहू गाय से बोली कि हे गाय माता, आप अपना दुख बताइए, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। एक क्या, तुम जितना कहोगी मैं उतना माता लक्ष्मी से पूछ लूंगी। तो गाय बोली कि बहन, मेरे बच्चे होते ही मर जाते हैं। मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तब बहू ने गाय को आश्वासन दिया और वह वहां से आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे मार्ग में एक घोड़ी मिली। घोड़ी के गले में चक्की का पाट बंधा हुआ था। घोड़ी ने भी बहू से अपना सारा दुख माता लक्ष्मी से पूछने को कहा और कहा कि अगर तुम्हें माता लक्ष्मी मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। तब बहू ने घोड़ी को भी भरोसा दिलाया और बहू वहां से भी आगे चल दी। आगे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो अंधा और बहरा था, साथ ही हाथ पैरों से अपाहिज था। उस वृद्ध व्यक्ति ने बहू से कहा कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू ने वृद्ध व्यक्ति को कहा कि बाबा, मैं माता लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटी, अगर माँ लक्ष्मी मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण पूछ लेना। बेटी, मैं जन्म से ही अंधा और बहरा हूँ, साथ ही मैं हाथ पैरों से भी अपाहिज हूँ। मैंने ऐसे क्या कर्म करे जिसकी मुझे ये सजा मिली है। तो बहू ने कहा कि बाबा, जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद बहू को एक आम का पेड़ मिला।
बहू थोड़ी देर के लिए आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बहू से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अब कहाँ जा रही हो? बेटी, मेरे पेड़ की छाया में कभी कोई नहीं बैठता और न ही कोई मेरे पेड़ के आम को खाता है, क्योंकि मेरे पेड़ के आम बड़े ही कड़वे, कसेले और खट्टे होते हैं। तब बहू ने आम के पेड़ को भी पूरी बात बताई। तब आम के पेड़ ने बहू से कहा कि बेटी, अगर तुम्हें माँ लक्ष्मी मिल जाए तो मेरी दुख का निवारण भी पूछ लेना। तब बहू ने आम के पेड़ से कहा कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बहू आगे चल दी। आगे उसे एक पीपल का पेड़ मिला। पीपल के पेड़ ने बहू से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और अब आगे कहाँ जा रही हो? बहू ने पीपल के पेड़ को भी पूरी सच्चाई बताई। तो पीपल का पेड़ बहू से बोला कि बेटी, तुम्हें क्या पता है कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेगी? तो बहू बोली कि हे पीपल देवता, मेरी सास ने कहा था कि लक्ष्मी जी बीच समुद्र में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान के पैर दबाती रहती हैं, तो मुझे माता लक्ष्मी वहीं मिलेगी। तो पीपल बोला कि बेटी, आगे तो घना जंगल है, उस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं, वे तुझे खा जाएंगे। तो बहू बोली कि हे पीपल देवता, मेरी सास ने कहा था कि घने जंगल के बाद ही समुंदर आएगा। आज चाहे मुझे शेर मिले या भालू मिले, चाहे मुझे सांप डसे या अजगर खा जाए, आज मैं माता लक्ष्मी जी को घर लेकर ही जाऊंगी। इस तरह बहू वहां से आगे चल दी। कई दिनों से भूखी प्यासी बहू अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तब माता लक्ष्मी नारायण से बोली कि हे देव, एक हमारी भक्त है, हमें उसके दुख को दूर करना ही पड़ेगा। तब विष्णु भगवान बोले कि हे प्रिय, इसके जैसे मेरे बहुत से भक्त हैं, हम किस किस के दुख दूर करेंगे। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, यह मेरी भक्त कई दिनों से भूखी प्यासी है। इसने पूरे आषाढ़ मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचा, दिया बाती करी और परिक्रमा करी, और पूरे आषाढ़ मास में बड़ पीपल के सींचने की कहानी भी सुनी। अगर आज इसे कोई जंगली पशु खा गए तो इसकी मृत्यु का पाप हमारे ही सिर लगेगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साधु और साध्वी का वेश बनाया और वहीं पहुंच गए जहां बहू बेहोश पड़ी थी। भगवान ने बेहोश बहू के ऊपर अमृत के छींटे दिए, तभी बहू को होश आ गया। तब साधु और साध्वी रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बहू से पूछा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तो बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तब साधु और साध्वी ने बहू से कहा कि बेटी, तुम कैसे पहचानोगी कि भगवान कैसे होते हैं? तब बहू बोली कि मैं जरूर पहचान जाऊंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि माता लक्ष्मी बीच समुंदर में नारायण के पैर दबाती रहती है। साधु और साध्वी वेश में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बहू के सच्चे वचन और सच्चे हृदय से प्रसन्न हो गए। उन्होंने बहू को साक्षात दर्शन दिए। बहू अपने सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि बेटी, तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हारा घर
सुंदर महल में बदल जाएगा। घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और तुम्हारी सास सोने के पलने में तुम्हें झूला झूलती मिलेगी। बेटी, तुम हर साल आषाढ़ मास में इसी तरह बड़ पीपल के पेड़ को सींचना, दिया बाती करना और कहानी सुनना। तेरे घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तुम्हें कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तब बहू ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान नारायण बोले कि बेटी, यह गाय पूर्व जन्म में एक गुजरी थी। उसके पास दही दूध की कमी नहीं थी। उसने कभी अपने पोते पोतियों को एक कप भी दूध पीने को नहीं दिया। उसे इसी का शाप लगा है। बेटी, तुम हमारी चरण धूली गाय के पेट और मस्तक पर लगा देना, उसके भी बच्चे जीवित रहेंगे। फिर भगवान ने घोड़ी के दुख का निवारण बताया कि यह घोड़ी भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रही है। पूर्व जन्म में यह घोड़ी एक महिला थी। इसके पास आटा पीसने की चक्की थी, लेकिन यह किसी को भी अपनी चक्की पर दलना, कांडना, पीसना नहीं करने देती थी। इसीलिए इस जन्म में इसे घोड़ी की योनि मिली और इसके गले में चक्की के पाट बंधे हैं। बेटी, तू घोड़ी के गले में से चक्की का पाट खोल देना, वह भी दोष मुक्त हो जाएगी। फिर नारायण भगवान ने बुजुर्ग व्यक्ति के दोष का निवारण बताया कि बेटी, यह बुजुर्ग व्यक्ति पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने पर भी इसने न तो कभी भजन कीर्तन किए, नहीं कभी मंत्रों का जाप किया, न कभी राम नाम की माला जपी, नहीं कभी मंदिर गया। बेटी, तू उस बुजुर्ग के कान में राम राम बोल देना, वह भी अपने दोषों से छूट जाएगा। उसके बाद भगवान नारायण ने आम के वृक्ष के दोष का निवारण बताया। बेटी, इसने कभी एक आम भी बच्चों को खाने नहीं दिया, इसीलिए इसके पेड़ में कसेले, कड़वे और खट्टे आम आने लगे हैं। बेटी, तुम उस आम के पेड़ में से एक आम खा लेना, वह भी दोष से छूट जाएगा। उसके बाद बहू ने भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और चरण धूली ली। उसी क्षण भगवान नारायण और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बहू घर की ओर चल दी। बहू ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण करती गई। सभी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, करोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, तुम्हारा सुहाग अटल अमर रहे। तुम 7 पुत्रों की माँ बनो, तुम्हारा वंश खूब पले बढ़े। सभी ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। अंत में जब बहू ने गाय के दुख का निवारण किया तो गाय माता ने बहू को आशीर्वाद दिया। तो बहू ने झट से अपने पल्ले में गांठ बांध ली। उसके बाद बहू घर आ गई। बहू ने देखा कि उसका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े थे और उसकी सासू माँ सोने के झूले में झूला झूल रही थी। बहू ने सासू के पैर छुए तो सास ने बहू को गले से लगा लिया। तो बहू सास से बोली कि सासू माँ, आप सच कह रही थी, मैं ही करम जली हूँ और कलंकिनी हूँ। मेरे जाने के बाद आपके घर में सब ठीक हो गया, लक्ष्मी जी भी आ गई। सासू माँ, अब आप इस घर में आराम से रहिए, मैं ही मरने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो आपकी लक्ष्मी जी वापस घर छोड़कर चली जाएगी। तब सास बहू का हाथ पकड़ते हुए बोली कि बहू, यह सब कुछ तेरे आषाढ़ मास में
बड़ पीपल के पेड़ को सींचने के पुण्य से मिला है। यह सब तेरे सत का प्रताप है। बहू, यह सब ठाट बाट तुझ से ही हैं और तेरे से ही रहेंगे। उसके बाद दोनों सासू बहू खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन परदेश से बेटा भी खूब सारा धन कमा कर के लौट आया और घर की स्थिति देखकर बेटा अपनी माँ और पत्नी से बोला कि जब मैं घर छोड़कर गया था तो हमारा मकान टूटा फूटा 2 कमरों का था और अब यह सुंदर महल नुमा कैसे हो गया। घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया। कहीं तुम दोनों ने कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया। कहीं तुम दोनों चोरी चकारी तो नहीं करती हो। तब माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा, यह सब कुछ तो तेरी पत्नी के आषाढ़ मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचने के पुण्य प्रताप से हुआ है। इस तरह बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फिर जब अगले साल दोबारा आषाढ़ का महीना आया तो बहू के साथ सास ने और उसके पति ने भी आषाढ़ मास का स्नान किया और बड़ पीपल को सींचा, पूजा करी और दीपक जलाया। उसके बाद ही उन्होंने भोजन करने का नियम लिया, जिसके कुछ महीनों के बाद बहू को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे सभी इस जीवन के सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास में बड़ पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक परंतु एक नई कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।